रहमान रहीम। मैं हूं डॉक्टर आमना अली। वेलकम टू माय चैनल इन्फो अबाउट दवाई। आपके पट्ठों में खिंचाव रहता है, दर्द रहता है या हाथ पांव सुन्न होते हैं, आपका जिस्म ठंडा रहता है या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसकी सारी अलामात मैं आपको बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपने कौन से विटामिन इस्तेमाल करने हैं ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। तरह से ये कमी आ सकती है, या तो फिर आप जो खा रहे हैं उसमें जो विटामिन है, जिस चीज़ की आपको कौन से विटामिन की कमी आ रही है वो नहीं है, तो उसकी वजह भी हो सकती है। एग्जाम्पल, आप में विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी है, जैसे कि आप अंडे, मीट वगैरह या फ्रूट्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसमें विटामिन बी पाया जाता है, तो उससे आपको कमी हो सकती है, आपकी बॉडी में पेन्स आ सकती हैं। ये वजह ये हो सकती है कि आप कहते हैं कि मैं ये सब कुछ खाता हूँ लेकिन मेरी असाबी कमज़ोरी फिर भी आ रही है, आपके पट्ठों में दर्द हो रही है, हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं। इस पे हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो। आमतौर पर जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उनके पट्ठों में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग आती है और उनके हाथ पांव बहुत ज़्यादा सुन्न रहते हैं। शुगर के पेशेंट में ये इस तरह हो सकता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा कर लिया है, या आपकी इंसुलिन की क्वांटिटी कम है, या ग्लूकोज लेवल हाई हुआ है, तो उसकी वजह से आपके पट्ठों में क्रैम्प्स वगैरह पड़ सकते हैं। ये आप में बी कम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की, तो आपको वो लेना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह यहाँ पर मैं बयान करूंगी कि जैसे आपको कोई इंजरी हो गई है, आप कहीं गिर गए हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आपकी कोई नर्व दब गई है जिसकी वजह से आपको पट्ठों का मसला आ रहा है या आपके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, तो ये कंडीशन हो सकती है। एग्जाम्पल, आपकी इंजरी हुई है, आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम डैमेज हो गया है, पर एसाब की कमी हो गई है, तो आपके पट्ठों में दर्द रहने लग गया है, तो उसकी वजह भी ये हो सकती है। का इलाज मैं आज आपको बताऊंगी, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके किस हिस्से में किस वजह से दर्द हुई है और कौन सी वजह बन गई है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी नर्व डैमेज हुई है। बुनियादी तौर पर 3 तरह की नर्व्स होती हैं। पहली नर्व्स पे बात करें तो वो मोटर नर्व है, जिससे आप हरकत करते हैं, काम करते हैं, आपकी बॉडी वर्किंग में रहती है। नर्व होती है सेंसरी नर्व, जिससे आपको कुछ फील होता है, जिससे एहसास होता है, आप टच करते हैं कि ठंडा है या गर्म है, उसको बात कर रही हूँ मैं। आपको ठंडा और गर्म फर्क फील नहीं होता तो इसका मतलब आपकी नर्व डैमेज हो गई है। और दूसरी वजह इसमें आ सकती है कि आपको ठंडा फील हो रहा है या आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा, दर्द फील हो रही है या बिल्कुल दर्द फील हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब आपके नर्व्स में डैमेजिंग है, आपके नर्व्स सुन्न होना शुरू हो गए हैं। तीसरे पे आती है ऑटोनोमिक नर्व्स, जो कि आपके सांप को लेकर चल रही है, जैसे हमारे दिल गुर्दे काम कर रहे हैं, तो उस नर्व की बात कर रही हूँ मैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपके जिस्म के कौन से हिस्से में डैमेजिंग हुई है और आपकी कौन सी नर्व डैमेज हुई है। बात करते हैं कि सबसे अहम जो है सेंसरी नर्व है, जिस पे हम बात करेंगे, वो मोस्टली 99% डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो इस चीज की इंजरी में आते हैं। सब चीज़ों के इलाज के बारे में बात करेंगे कि मैं ऐसे आपको 3 विटामिन बताऊंगी जिसके खाने के बाद आपको ये पट्ठों का खिंचाव, हाथ पांव सुन्न होना, ये कम हो जाएंगे। लेकिन ये 3 विटामिन आपको सेपरेट मिलेंगे, आपको एक ही कम्बिनेशन में नहीं मिलेंगे। मोस्टली पाकिस्तान में तो आपको मुश्किल है कि आपको ये तीनों विटामिन एक ही जार में मिल जाएं, इसलिए आपको ये सेपरेट परचेज करने पड़ेंगे। इससे पहले जो विटामिन है वो बी कम्प्लेक्स है। बी कम्प्लेक्स में आपने विटामिन बी इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत अच्छा है, जिसको हम सायानोकोबालामाइन कहते हैं, कि हमारे नर्व्स में माइलिन शीट को रिकवर करता है, हमारी नर्व्स को रीजनरेट करता है। इस वजह से कुछ ही हफ्तों में जो आपकी डैमेज नर्व होती है उसको वो रिपेयर कर देता है। हम करते क्या है कि हम फॉर एग्जांपल बी कम्प्लेक्स में B12 में हम कह देते हैं कि हमने मेथिक बाल लिया है या न्यूरोबियान लिया है, तो हम उसको खाएंगे तो हम 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कम से कम इसको, ये अपने नर्व डैमेज होने की वजह से खा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 हफ्तों बाद महसूस होगा कि आप पहले से बेहतर फील कर रहे हैं, और इसकी डोज जो है वो 6 हफ्तों तक भी जा सकती है। बात करेंगे इसकी डोज पे, तो डोज आपको मैं बताऊं कि आपने दिन में 2 टैबलेट्स भी ले सकते हैं। हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक उन्होंने बताया कि 2000 आप माइक्रोग्राम ले सकते हैं, लेकिन
आपने 1000 माइक्रोग्राम लेनी है, मतलब 1 मिलीग्राम लेनी है। वो 2 टैबलेट्स बनती हैं, एक सुबह ले लें और एक शाम को ले लें, आपकी डोज मुकम्मल हो जाएगी। आप किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसर्न करेंगे तो आपको वो सबसे पहले B12 का टेस्ट करवाएगा, ताकि उसमें पता चल सके कि आपको कितनी ज़रूरत है। कि 2000 भी ले सकते हैं आप, 1500 माइक्रोग्राम भी ले सकते हैं, 1000 माइक्रोग्राम भी ले सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट करवाना ज़्यादा बेहतर है। मंथ अगर आप 2 टैबलेट्स ले रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ आप 1 टैबलेट लें, ताकि आपकी पोटेंसी मुकम्मल हो और आप 2 माह इस डोज को इस्तेमाल करें। मंथ के बाद आपको फील होगा कि आप में बहुत ज़्यादा पहले से बेहतरी आ गई है और आप बिल्कुल ठीक होने लग गए हैं। विटामिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, विटामिन ई आपने इस्तेमाल करना है। जो हमारे पाकिस्तान ब्रांड में एवियन आ रहा होता है, आप कोई भी विटामिन ई ले लें, मुझे इससे कोई नहीं। आप फार्मेसी पर जाएं और उनको कहें मुझे विटामिन ई दे दें, तो आप उनसे विटामिन ई लेकर आप वो खा सकते हैं। विटामिन जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो है अल्फाली बुरिक एसिड। वो आप पाकिस्तान में आपको किसी भी ब्रांड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फार्मेसी पे जाके उनको कहें कि हमें दे दें, तो आप इस्तेमाल कर लें। तो आपको तीनों विटामिन के बारे में पता चल गया है। आप इन तीनों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप 1 मंथ में अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।